दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि एक भी घोटालेबाज इस बार नहीं बचने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। वो घड़ी आ चुकी है जब तमाम घोटालेबाज जेल जाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उसके अलावा कई ऐसे नेता दिल्ली के आम जनता पार्टी के थे जो जेल जा चुके हैं। अब बारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और उसे भी अब नोटिस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। यह समन ऐसे समय में आया है जब आज की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। इसी पर आपको बता दें कि आम जनता पार्टी ने इसे कहा है कि फर्जी केस बना रही है केंद्र, यानी केंद्र सरकार पर इसने आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना केंद्र सरकार का पूरा मकसद है और केंद्र सरकार फर्जी केस बना करके अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। इसी पर कुछ प्रतिक्रिया भी आई है। वे केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, सौरभ भारद्वाज ने कहा है। सीएम केजरीवाल को मिले इस समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आम जनता पार्टी को कुचलना चाहती है। वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना और आम जनता पार्टी को कुचलना चाहते हैं। तो भाजपा ने भी इस पर करारा जवाब देते हुए लोगों को उत्सव मनाने के लिए कहा है। केजरीवाल को मिले समन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली वासियों के लिए जीवन में दशहरा दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने हमारी रणनीति है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का स्वागत किया है और कहा कि यह सच्चाई की जीत का दिन है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी तो इससे भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए हैं और केजरीवाल को ईडी का समन केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक ले जाने का अंतिम कदम है। अब क्या है शराब नीति मामला, इसे भी समझ लीजिए, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था और 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। इन शराब नीति के बाद सरकार जो केंद्र सरकार है शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इन नीति की बात करें तो इनकी शुरू से ही विवादों में रही है और जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। लेकिन जब घोटाला से इसकी पॉकेट भर गई उसके बाद इसने नीति को समाप्त की और नई पॉलिसी फिर से लॉन्च कर दी कि वह पॉलिसी चलेगी जो पुरानी वाली पॉलिसी थी उसी पर नई नीति को फिर से ले गई और इसीलिए ये मामला इतना उतावला हुआ। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2020 नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया था और 22 जुलाई 2022 उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
और यह आदेश तब आया जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट्स में कहा कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 28 जुलाई 2022 की जो बात थी, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया और 31 जुलाई 2022 को आम जनता पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योगदान दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति जो कि 2021-22 को रद्द किया गया। उसके बाद से आम जनता पार्टी के नई सीनियर नेताओं और उनके करीबी सहयोगों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की आंच का सामना करना पड़ा और उस समय से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई उत्पाद नीति 2021 और 22 में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाकर के एफआईआर दर्ज की थी और 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आम जनता पार्टी के 3 अन्य नेताओं के आवास पर छापेमारी की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर भी तलाशी की गई और 22 अगस्त 2022 को इस केस में ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई ने मामले की जानकारी ली जाती और उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद से मामला गंभीर होते हुए दिखाई दिया और 30 अगस्त 2022 को 5 सीबीआई अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा स्थित पीएनबी शाखा पहुंची। वहां मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन 6 और 16 सितंबर 2022 को ईडी ने इन मामले से जुड़ी आरोपियों के करीबी सहयोगी, उनके परिसरों और संस्थान समेत देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी छापेमारी की गई, जो कि 19 सितंबर 2022 ईडी ने आम जनता पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया और उनसे मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने पाठक को डिजिटल साक्ष्य देने और विजय नायर के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था, जो कि 27 सितंबर 2022 सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आम जनता पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया और सूत्र बताते हैं कि वो एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने ये तमाम कार्य की साजिश रची थी और 28 सितंबर 2022 को ईडी ने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया, जो कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में से एक हैं और एफआईआर के मुताबिक इंडोफेसिस के मालिक समीर महेंद्र द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए के कम से कम 2 भुगतान किए गए थे और इस मामले को लेकर के उसके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 अक्टूबर 2022 को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापे मारे और तलाशी ली। जांच टीम ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी एक लाभार्थी के ठिकाने से 1 करोड़ रुपए की जब्ती की। उसके बाद 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मामले में एक और गिरफ्तारी की। एजेंसी ने अभिषेक बोईपल्ली को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए पैरवी कर रहा था। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी इनसे जुड़ी हुई शाखाएं थी सभी को लपेट लिया गया और 17 अक्टूबर 2022 को मामले में सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की। उसके फौरन बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आम जनता पार्टी को छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 14 नवंबर 2022 को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया और 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया।
और चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली समेत 7 आरोपी के नाम शामिल किए गए थे। 30 नवंबर 2022 को ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया और अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक थे। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि आम जनता पार्टी के जितने भी नेता एक दूसरे से कनेक्टिविटी में थे और जिन लोगों ने घोटाले किए थे उनमें से सभी को धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को लगातार जो है गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और 30 नवंबर 2022 से ही ईडी ने इस घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आरोपी बताया और ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट्स में दावा किया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के मुख्य आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी के कविता और मंगूठा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी, जो कि 11 सितंबर 2022 सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में कविता के हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर भी पूछताछ की। और 2 फरवरी 2023 ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और उनसे विजय नायर पर भरोसा करने को कहा था। और 9 फरवरी 2023 रेटियर्स एक्सटाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया। कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल आम जनता पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में किया था। 18 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दोबारा तलब किया। हालांकि सिसोदिया ने बजट तैयारी का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा। एजेंसी ने नया समन जारी कर उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया और 26 फरवरी 2023 को पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि अगर दोषी नहीं होते तो गिरफ्तार करने की कोई सवाल नहीं उठती है, क्योंकि हमारे देश में कानून सभी के लिए बराबर है। और 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा और 10 घंटे तक तलाशी ली और पूछताछ की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और मनीष और संजय दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से और दोनों ही अब जेल में हैं। और 30 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। इसके बाद देर शाम ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र और 2 पूरक आरोप पत्र में आरोपियों की संख्या 25 हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली समेत अन्य को गिरफ्तार किया, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य आरोपी को अभी तक जेल में रखा है। अब बारी है अरविंद केजरीवाल की और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है उस प्रकार से किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आएगा और अरविंद केजरीवाल भी कहीं गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए यह मुश्किल की पल है, क्योंकि कल यानी कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल से ईडी और सीबीआई दोनों पूछताछ करेगी और पूछताछ में अगर ये दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा और वह जेल चले जाएंगे और फिर से हो सकता है तो नई चुनाव शुरू हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा, क्योंकि केंद्र सरकार के घोटालेबाज पर जो एक्शन है, हमें उम्मीद है कि बिहार में भी घोटालेबाज पर बहुत जल्द एक्शन होगी और बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।